नमस्कार, न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ने 29 सितंबर 2023 को होटल जयपुर मेरियट में हेल्थ केयर समिट 2023 हेल्थ केयर इकोसिस्टम में नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना का आयोजन किया। स्वागत भाषण के दौरान एसोचैम आरएसडीसी के अध्यक्ष आर्किटेक्ट तुषार सोगानी ने कहा कि एसोचैम राजस्थान राज्य विकास परिषद ने कहा कि राजस्थान राज्य में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर विशेष तृतीयक देखभाल अस्पतालों तक स्वास्थ्य सुविधाओं का मिश्रण है। राज्य के स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और तृतीयक देखभाल अस्पताल और विशेष अस्पताल जैसी विभिन्न सुविधाएं शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने कमजोर परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए चिरंजीवी योजना और आरजीएचएस जैसी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं लागू की है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस चिकित्सा उपचार प्रदान किया जाता है। डॉक्टर सुधीर भंडारी, कुलपति आरयूएचएस और प्रोफेसर एसएमएस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में नवाचार और भविष्य की संभावनाओं पर अंतर्दृष्टि साझा की। एएचपीआई राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक खंडा का सीएएचओ के मध्य जोन के जोनल चेयरपर्सन डॉक्टर राजकुमार वी पाटिल, एएनईआई की राष्ट्रीय सचिव विंसी अशोक त्रिभुवन, एनएचएम राजस्थान सरकार के एसपीएम डॉक्टर केएल जैन और डॉक्टर लोकेश चतुर्वेदी ने भी स्वास्थ्य सेवा विकास प्रणाली पर विचार साझा किए। एसोचैम द्वारा आयोजित राजस्थान हेल्थ केयर समिट 2023 के दौरान आरएसडीसी ने राजस्थान में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और राजस्थान राज्य में सस्टेनेबल हेल्थ केयर सिस्टम पर भी ध्यान केंद्रित किया। एसोचैम द्वारा आजकल फ्यूचर हेल्थ केयर के ऊपर एक बहुत अच्छा सेमिनार हुआ और ये फ्यूचर हेल्थ केयर भारत में किस तरह, हमारे प्रदेश में किस तरह शेप लेने वाला है, उसके बारे में चर्चा हुई। मेन उद्देश्य ये है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय एवरेज भारतीय की एज 48 ईयर्स थी, आज हम एवरेज एज 70 ईयर्स। हमारे देश में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर डेवलप हुआ है वो बहुत एग्जाम्पलरी है। स्पेशली राजस्थान एक देश का ही नहीं, पूरे विश्व का एक मॉडल स्टेट है। हमारे प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो टेक्नोलॉजी और जो इनोवेटिव डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में हुआ है वो एक वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट हुआ है। प्रेजेंट गवर्नमेंट के सपोर्ट द्वारा जिस तरह हमने कोविड मैनेजमेंट किया बाय हाईटेक, बाय बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका सारा क्रेडिट अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट को जाता है। ऑनरेबल सीएम ने खुद ने ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा वर्चुअल मीटिंग्स किया, विच इज़ ए इंडिकेटिव ऑफ टेली मेडिसिन, ताकि दूर दराज तक हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को परकोलेट कर सकें। आज मैंने डेटा बताया कि आने वाले वर्षों में भारत में डिजीज़ पैटर्न कैसा होने वाला है। बढ़ते हुए डायबिटीज़, बढ़ते हुए ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, हार्ट और ब्रेन की प्रॉब्लम के लिए हमें नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए टर्शियरी हॉस्पिटल, नई इंस्टीट्यूशन और न्यूअर स्पेशलिटीज़ लाइक ऑर्गन डोनेशन, हार्ट, लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट जैसे को हमें डेवलप करना है। सो ओवरऑल वी डिस्कस्ड अबाउट the roadmap of future healthcare in our state and in our country. We talked about what should be the innovations in technology like artificial intelligence. We talked about need of tertiary hospital. We talked about all the improvement in the manpower in medical field like upgradation of knowledge, upgradation of paramedical staff, etc. So एक बहुत ही अच्छा सेमिनार था जिसमें हेल्थ केयर के फ्यूचर रोड मैप के बारे में चर्चा हुई और मैं सोचता हूँ राजस्थान आज जो देश का एक रोल मॉडल स्टेट है आगे भी बना रहेगा। देखिए, आज का जो आयोजन था एसोचैम के द्वारा राजस्थान स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, हमने हेल्थ केयर के ऊपर एक सबमिट किया है जो कि किस तरह से नए इनोवेशंस की ज़रूरत है राजस्थान के हेल्थ केयर इकोसिस्टम को, और इसमें डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बड़े अच्छे रूप से बताया कि किस तरह से राजस्थान सरकार ने अपने एक हेल्थ केयर इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किस किस तरह से नए संसाधनों का प्रयोग किया, और जिस तरह से कोविड के बाद में हेल्थ केयर में एक नया
एक तरह से भूचाल सा आ गया था। उसके बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, एगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हेल्थ केयर में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, ड्रामेटिकल चेंजेस हुए हैं। और इसीलिए यही समय था जब कोविड की मार हमारे देश पे पड़ी, तब किसी भी अस्पताल की डेंसिटी का कोई आकलन नहीं था। और उस डेंसिटी को इतनी ज़्यादा डेंसिटी होने के बाद भी हमारे हेल्थ केयर इकोसिस्टम ने बहुत भली भांति काम किया। और इसके लिए हमारे देश का जो डीएनए, हमारे वासियों का डीएनए, वो बहुत इम्पोर्टेंट रखा। और आज के चर्चा का विषय यही है कि किस तरह से आधुनिक चीज़ों को यूज़ करके, नए इनोवेशंस और नए ट्रेंड्स को यूज़ करते हुए हम इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें।